सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में दोनों उप मुख्यमंत्री के साथ साथ सभी मंत्री शामिल। बैठक में एक महत्वपूर्ण एजेंडे पर लगी मुहर। पटना में आज से जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। अरुणाचल प्रदेश में पार्टी को लगे झटके पर होगा मंथन। आज कोरोना संकट और किसान आंदोलन को लेकर भी होगी चर्चा। रांची पहुंचे तेज प्रताप यादव की पिता लालू से मुलाकात। रिम्स में भर्ती हैं लालू। पिछले शनिवार को तेजस्वी यादव ने भी की थी मुलाकात। अरुणाचल में जुटी जेडीयू तो बोले तेज प्रताप यादव, बिहार में भी बहुत जल्द होने वाला है पार्टी का सफाया। नीतीश पर कसे तंज। मुंगेर में पिकनिक मनाने गए युवक की गोली मारकर हत्या। आपसी रंजिश में मर्डर का शक। तहकीकात में जुटी पुलिस। कटिहार के अठगामा के पास दर्दनाक सड़क हादसा। कंटेनर ने 2 साइकिल सवारों को रौंदा। दोनों की मौके पर मौत। गुस्साए लोगों ने सड़क किया जाम। दानापुर रेल मंडल के हाथीदह स्टेशन पर सिग्नल के बावजूद नहीं रुकी ट्रेन। स्टेशन पर मचा हड़कंप। सिग्नल पार कर लगी ब्रेक सकते हैं यात्री। नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे सीएम नीतीश कुमार की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में दोनों उप मुख्यमंत्री के साथ साथ काबीना के सभी मंत्री शामिल हुए। बैठक में एक महत्वपूर्ण एजेंडे पर मुहर लगी। बता दें आपको कि कैबिनेट के द्वारा स्वीकार किया गया नगर परिषद, नगर निगम, नगर पंचायत का विस्तार से विवरण। और साथ ही बता दें कि नए नगर परिषद बनाने को सहमति मिली है। 103 नए नगर पंचायत बने। नए नगर परिषद पर भी स्वीकृति मिली और 12 नगर निकाय पर भी स्वीकृति मिली। 5 नगर परिषद से नगर निगम बनाए गए और नगर निगम अधिनियम में संशोधन पर सहमति बनी। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट की बैठक खत्म हुई और एक एजेंडे पर मुहर लगी। तो इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता मरगुबा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। एक अहम मुद्दे पर मुहर लगी है। नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत को लेकर के आज महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक में सहमति होनी है। और आज का सिर्फ जो खबर थी वो सही निकली। हम आपको बता दें 103 नए नगर पंचायत बनाए गए हैं। साथ ही साथ वो नगर परिषद से नगर पंचायत बने हैं। उसके बाद 32 नगर पंचायत जो है वो नगर परिषद से न कह सकते हैं नगर पंचायत बने हैं। उसके बाद जो 12 है वो नगर निकाय जो थे उनको अपडेट करके 5 नगर परिषद और नगर निगम में बनाया गया है। तो ये जो खबर है ये नगर निगम नगर विकास विभाग से निकल करके आ रही है, जिसके प्रस्ताव को फिलहाल कैबिनेट में मंजूरी दिया है। उसके साथ साथ एक जो और इसमें महत्वपूर्ण खबर वो ये है कि नगर निगम अधिनियम में कैबिनेट में संशोधन कर दिया है। संशोधन पहले किया गया, उसके बाद जो प्रस्ताव आए थे उसमें 103 नए नगर पंचायत, 32 नगर परिषद और 12 नगर निकाय, मतलब 12 अब और नगर निगम के जो निकाय हैं वो बना दिए गए हैं। और फिलहाल नगर निगम अधिनियम में संशोधन करके कैबिनेट में सहमति कर दिया है। जिसमें कटिहार जो उप मुख्यमंत्री का कह सकते हैं तारकिशोर प्रसाद का जो हवाई शहर है उसको भी नगर निगम बनाया गया है। तो फिलहाल विस्तार से थोड़ी देर में कैबिनेट की ब्रीफिंग में उसमें बताया जाएगा। लेकिन हमारी जो खबरें थी जो हमने अपने दर्शकों को बताई थी कशिश से, वो खबरें सही थी कि नगर परिषद और नगर निगम और नगर पंचायत के नए गठन होंगे, उन पर मुहर लगेगी। और सिर्फ एक एजेंडे पर नीतीश कैबिनेट ने आज महत्वपूर्ण बैठक करके मुहर लगा दी है। और फिलहाल इस पूरे मामले में कह सकते हैं कि थोड़ी देर में कैबिनेट का ब्रीफिंग होगा। साहिबा जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए मरगूब। तो आपको बता दें कि कैबिनेट की बैठक खत्म हुई। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बैठक हुई और एक महत्वपूर्ण एजेंडे पर मुहर लगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे जेडीयू की अहम बैठक की, जहां पर बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन की सत्ता वापसी और 7वीं बार नीतीश कुमार द्वारा मुख्यमंत्री के शपथ लेने के बाद जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक आज और 27 दिसंबर को पटना में होगी। और देश में कोरोना संकट और किसान आंदोलन के साथ ही अरुणाचल प्रदेश में लगे पार्टी को झटके के बीच 26 दिसंबर को शाम
5 बजे राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक होगी। इसके बाद 27 की बात करूं तो 27 दिसंबर को 11:30 पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी और 2:30 पर राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार की अध्यक्षता में होने वाली इस 2 दिवसीय बैठक में पूरे देश से करीब 225 सदस्यों के शामिल होने की संभावना है। इसमें पार्टी के प्रधान महासचिव केसी त्यागी, संसदीय दल के नेता और संगठन के महासचिव आरसीपी सिंह, पार्टी के वरिष्ठ नेता और जदयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह, विजेंद्र प्रसाद यादव, ललन सिंह, विजय कुमार चौधरी के अलावा पार्टी के सभी सांसद विधायक भी शामिल होंगे। अरुणाचल प्रदेश में पार्टी के 6 विधायकों का पाला बदलने पर और उन्हें बीजेपी में शामिल होने के बाद लगे झटके के बीच हो रही इस बैठक में अरुणाचल से बचे एक विधायक के अलावे दिल्ली, जम्मू कश्मीर, झारखंड समेत अनेक प्रदेशों के अध्यक्ष समेत अनेक नेताओं के शामिल होने की संभावना है। तो बता दें आपको कि जेडीयू की बैठक को लेकर जगह जगह पटना में पोस्टर और बैनर लगाए गए हैं और आज शाम 5 बजे जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे झारखंड की खबर की, जहां पर रांची में तेज प्रताप यादव पहले सुबह रांची पहुंचे और आज पिता लालू प्रसाद यादव से रांची के रिम्स से मुलाकात कर रहे हैं। पिछले शनिवार को तेजस्वी यादव ने पिता लालू प्रसाद से मुलाकात की थी और शनिवार को रिम्स में 3 लोग राजद अध्यक्ष से मुलाकात करते हैं। जेल अध्यक्ष की अनुमति से होती है 3 लोगों की मुलाकात। तो आज शनिवार है और जेल मैनुअल के हिसाब से लालू प्रसाद यादव से मुलाकात का दिन है और आज 3 लोग लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करते हैं और इसी सिलसिले में लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव पहुंचे हैं रांची के रिम्स और लालू प्रसाद यादव से मुलाकात कर रहे हैं रांची के रिम्स के पेइंग वार्ड में। तो आप देख सकते हैं तस्वीरें जिस प्रकार से रांची पहुंचे हैं तेज प्रताप यादव और अपने पिता से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं, उनका हालचाल जानेंगे और साथ ही कई चीजों को लेकर बातचीत भी हो सकती है पिता और पुत्र में। ये तस्वीरें रांची के रिम्स के बाहर की, जहां पर तेज प्रताप यादव रिम्स पहुंचे और अपने पिता से फिलहाल रांची के रिम्स के पेइंग वार्ड में अपने पिता लालू प्रसाद यादव से मुलाकात कर रहे हैं। तो बता दें आपको कि इससे पहले भी पिछले शनिवार की बात कर ले तो पिछले शनिवार को भी उनके छोटे बेटे यानी कि तेजस्वी यादव रांची के रिम्स पहुंचे थे और अपने पिता से मुलाकात की, उनके हालचाल जाने और उनकी तबीयत को लेकर चिंतित दिखाई पड़े और इसी सिलसिले में आज एक बार फिर से शनिवार को बड़े बेटे तेज प्रताप पहुंचे हैं। और लालू प्रसाद यादव की तबीयत की बात कर ले तो लालू प्रसाद यादव की तबीयत अभी नासाज है और डॉक्टरों के हिसाब से 25% ही लालू प्रसाद की किडनी जो है वो फंक्शनिंग है। इसको लेकर लालू का परिवार चिंतित है और लगातार मुलाकात करने का दौर जो है वो चल रहा है और आज शनिवार है, शनिवार के हिसाब से आज 3 लोग लालू प्रसाद यादव से मुलाकात कर सकते हैं और इसी सिलसिले में लालू के बड़े लाल रांची के रिम्स पहुंचे, अपने पिता से मुलाकात करेंगे और मुलाकात के बाद क्या कुछ कहते हैं ये देखना होगा। तो हम सीधा रुख करते हैं रांची का, जहां पर हमारे साथ संवाददाता संदीप लाइव चैट पर जुड़े हैं। संदीप, जानना चाहेंगे तेज प्रताप यादव पहुंच चुके हैं रिम्स और अपने पिता से मुलाकात कर रहे हैं, देखना होगा कि क्या कुछ वो मुलाकात करके आते हैं तो कहते हैं। हालांकि लालू प्रसाद यादव की तबीयत की बात कर लें तो डॉक्टर्स क्या कुछ कह रहे हैं? जी, लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव रिम्स पहुंच गए हैं और तेज प्रताप यादव लालू प्रसाद यादव से उनकी मुलाकात चल रही है। हालांकि शनिवार का दिन जो होता है मुलाकाती का दिन होता है, यही वजह है कि आप देख सकते हैं जो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं या फिर जो लोग हैं आरजेडी के नेता हैं वे यहाँ पे पहुंचे हैं और शनिवार का यही माहौल रहता है यहाँ पे। बहरहाल 3 ही लोग लालू प्रसाद यादव से मुलाकात कर पाते हैं, पर कई ऐसे लोग हैं जो चाहे बिहार की बात करें या झारखंड की बात करें, वे लोग यहाँ पे पहुंचते हैं और इसी आस में पहुंचते हैं कि कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव का दीदार हो जाए या फिर उनकी एक झलक भी पाले। पर यदि आप बात करें जिस तरह से लालू प्रसाद यादव की जो स्वास्थ्य है, कहीं ना कहीं उनके जो डॉक्टर के द्वारा या कई बार बयान जारी हुआ था कि उनकी जो किडनी है वो 25% काम कर रही है। ऐसे में यदि बात करें तो
पिछले शनिवार को उनके पुत्र तेजस्वी यादव भी यहाँ पहुंचे थे और आज तेज प्रताप पहुंचे हैं। आरजेडी के कई लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। तेज प्रताप आज पहुंचे हैं। जिस तरह से कुछ महीनों की बात करें तो जो उतार चढ़ाव लालू जी के सेहत पे पड़ रहा है, तो किस तरह से देख रहे हैं और शनिवार का दिन कितना खास होता है? जी देखिए, सेहत की अगर बात किया जाए तो काफ़ी हमारे जो राष्ट्रीय नेता हैं काफ़ी अभी पीड़ित हैं और हम लोग भी उनको दवा से ज़्यादा दुआ की भी ज़रूरत है। अब देखिए, ये तो कोर्ट की बात है और हम लोग तो गुजारिश ही कर सकते हैं, कोर्ट इनको जितना जल्द से जल्द रिहा करे, हम लोगों के ये बीच में आए। तो क्या होता है कि जो भी बड़े नेता होते हैं वो जनता के बीच में रहने से उनका जो मानसिक स्थिति है वो बूस्टअप होता है। लालू जी की कमी की बात करें तो कितना खलता है? बहुत अनएक्सपेक्टेड इसको कहा जाए कि मतलब हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, स्वाभाविक है कि गार्जियन हैं और वो नहीं रहे, उनके एब्सेंस में बहुत कमी खलती है। पूरे आवाम उनको खोज रहे हैं बिहार के। शनिवार का दिन होता है, हर एक कोई यह चाह लेके पहुंचता है यहाँ पे कि वे लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करे। हालांकि 3 को ही परमिशन मिलता है। ऐसे में किस तरह से आप लोग? न देखिए, प्रोटोकॉल है और जो जेल मैनुअल है उसके हिसाब से ही मिलना है, क्योंकि जेल मैनुअल के हिसाब से माननीय न्यायालय का भी जो आदेश है तो उसी हिसाब से लोग मिलते हैं। चाहत तो बहुत कुछ होती है लेकिन हर चाहत पूरा नहीं होती। 3 लोगों को मिलना है, 3 ही लोग मिलेंगे, उसमें कहाँ कोई ई बट तो नहीं है। जिस तरह से लालू जी का स्वास्थ्य अभी है, यदि किडनी की बात करें तो उनके डॉक्टर जो उमेश प्रसाद देख रहे हैं, कई बार यह चिंता जाहिर किए हैं कि जो उनका किडनी का जो लेवल है वह 25% है। तो ऐसे में क्या दुआ आप लोग कर रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव जल्द? हम लोग तो सुबह शाम उठते हैं, यही दुआ करते हैं कि हमारे मसीहा, हमारे नेता, जो राष्ट्रीय नेता हैं लालू जी, उनकी स्वास्थ्य बहुत जल्दी ठीक हो जाए और न्यायालय से उनको न्याय मिले। और हम लोग को पूर्ण आशा है कि हम लोग को न्याय मिलेगा। शनिवार का दिन होता है, 3 लोग ही मुलाकात करते हैं लालू से। ऐसे में सभी यह चाह रहती है कि वे लालू यादव से या तो मिले या उनका जो स्वास्थ्य है उनकी हालचाल। ये मैनुअल जेल बताता है कि पास बनता वहाँ पर 3, और अगर यहाँ पर तो पॉलिटिक्स का जगह नहीं है, ये तो पॉलिटिक्स के लिए है नहीं। ये है लालू जी तबीयत ज़्यादा ख़राब है और उनका किडनी 25% काम कर रहा है, इसलिए उनके लड़के तेजस्वी जी आए थे तो ज़्यादा भीड़ हुई। ये आए, मिलने की इच्छा है पापा से। और जेल का मैनुअल के हिसाब से हम लोग को जो पास मिलना तो सभी चाहते हैं, लेकिन जेल मैनुअल वहाँ तो पॉलिटिक्स का राय नहीं देता है, पॉलिटिक्स का जगह नहीं है, इसलिए हम लोग जेल मैनुअल को और आप लोग को देखते हुए, प्रशासन को देखते हुए चल रहे हैं। तो संदीप, अब देखना होगा कि ये लालू प्रसाद यादव के साथ मुलाकात का दिन है, कौन कौन मुलाकात कर पाते हैं। फिलहाल 3 ही लोग मुलाकात कर सकते हैं और लालू के बड़े लाल पहुंचे हैं, वो मुलाकात कर रहे हैं और देखना हो कि मुलाकात के बाद जब वो वापस लौटते हैं तो क्या कुछ वो मीडिया से मुखातिब होते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए और हम बात करेंगे आगे, जहां पर लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र पहुंचे हैं रांची और वहां वो मुलाकात कर रहे हैं। फिलहाल देखना हो कि मुलाकात कर लौटते हैं तो क्या कुछ कहते हैं। फिलहाल बता दें आपको कि खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कैबिनेट की बैठक खत्म हो जाने के बाद उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने कहा कि प्रधानमंत्री से मुलाकात में उन्होंने निर्देश दिया है कि एनडीए की सरकार के कामकाज को अच्छी तरह से करें और आत्मनिर्भर भारत के साथ साथ आत्मनिर्भर बिहार बनाना है। रेणु देवी ने अरुणाचल प्रदेश में जनता दल के 6 विधायकों के बीजेपी में शामिल हो जाने पर कहा कि यह उस प्रदेश का मामला है, हम यहां एनडीए के साथ काम कर रहे हैं और इसका बिहार में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो तो उनकी अपनी बात है ना, हम तो किसी की बात नहीं कर सकते हैं। अपनी बात है, अगर मन हो रहा है तो उसको हम क्या कर सकते हैं। लेकिन हमारे जो प्रदेश के हम लोग जो काम कर रहे हैं, अपने प्रदेश को हमें विकसित और उन्नत, उसके साथ साथ हमें जो है आत्मनिर्भर, उसका असर बिहार में तो नहीं पड़ेगा ना? उसका कोई असर बिहार में जो चाहे। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बिहार के जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर हैं और हड़ताल का आज 4था दिन है। स्टाइपेंड बढ़ोतरी को लेकर गुस्से में है जूनियर डॉक्टर और लगातार हड़ताल पर है। बता दें आपको कि हड़ताली डॉक्टरों के कारण काफी ज्यादा स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुई हैं और कहीं बात करें हम पीएमसीएच सहित तमाम सरकारी अस्पतालों में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल से स्वास्थ्य सेवा जो है वो प्रभावित हुई।
यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की बात करेंगे झारखंड की खबरों की। झारखंड सरकार के वित्त मंत्री और लोहरदगा विधायक रामेश्वर उरांव और राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू का लोहरदगा दौरा और जनता दरबार लगाएंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। तो झारखंड सरकार के वित्त मंत्री और लोहरदगा विधायक रामेश्वर उरांव और राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू का लोहरदगा दौरा है और बता दें आपको कि जनता दरबार लगाएंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे। तो झारखंड सरकार के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव का लोहरदगा दौरा और आपको बता दें कि जनता दरबार लगाएंगे और साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे रामेश्वर उरांव। तो बात कर ले लोहरदगा की खबर की, जहां पर झारखंड सरकार के वित्त मंत्री और राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू का आज लोहरदगा दौरा है। तो इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ लोहरदगा से अमित जुड़ चुके हैं। अमित, जानना चाहेंगे झारखंड सरकार के वित्त मंत्री और लोहरदगा विधायक रामेश्वर उरांव और राज्यसभा सांसद धीरज साहू का लोहरदगा दौरा, क्या कुछ कार्यक्रम उनका? बताते चले कि वित्त मंत्री झारखंड सरकार के रामेश्वर उरांव जो है लोहरदगा पहुंच चुके हैं। उनके साथ में राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू भी है और वो यहाँ पे जनता दरबार लगा रहे हैं। उनसे हमारे मुखातिब हो रहे, उन्होंने एक बड़ी खबर हमारे चैनल के माध्यम से दी है कि पंचायती चुनाव जो विपक्ष जो भाजपा जो है विपक्ष जो हावी हो रही है कि पंचायती चुनाव नहीं करा रही, इसको लेकर के उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द सरकार के साथ मिलकर के मैं पंचायत चुनाव कराऊंगा। ये बहुत बड़ी खबर है झारखंड के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अमित। तो आपको बता दें कि झारखंड सरकार के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव का लोहरदगा दौरा है और आज लोहरदगा में जनता दरबार लगाएंगे, जनता की फरियाद सुनेंगे और साथ ही बता दें आपको कि अपने कार्यकर्ताओं से कई अहम चीजों को लेकर मुलाकात भी करेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पटना की खबर की, जहां पर पटना ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन हाजीपुर का 15वां कार्यकारिणी समिति का बैठक। और बता दें आपको कि 2 दिवसीय बैठक है, जहां पर जेपी ट्रेड यूनियन एजुकेशन सेंटर रेलवे कॉलोनी पटना में आयोजित हुई और जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा बैठक में रहे मौजूद। और इस बैठक में हाजीपुर जोन के 5 मंडल के कामरेड कार्यकर्ता उपस्थित हुए। इस बैठक में 15 सूत्री मांगों पर चर्चा हुई। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पटना साहिब के सांसद और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की मां का गुरुवार की रात निधन हो गया। उनका पार्थिव शरीर शुक्रवार सुबह नागेश्वर कॉलोनी बोरिंग रोड स्थित आवास पर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। उसके बाद आज दीघा घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बता दें आपको कि पटना के दीघा घाट पर पहुंच चुके हैं और साथ ही बता दें कि केंद्रीय मंत्री के मां के निधन पर सीएम नीतीश कुमार सहित तमाम नेताओं ने शोक जताया है। तो बता दें आपको कि केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की मां का गुरुवार को निधन हुआ, जिसके बाद पटना के दीघा घाट पर आज उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। और बता दें आपको कि केंद्रीय मंत्री के मां के निधन पर राज्य के मुख्यमंत्री ने शोक जताया और साथ ही जानकारी के अनुसार रविशंकर प्रसाद की मां पिछले कुछ दिनों से काफी बीमार चल रही थी। अपने ट्वीट में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने लिखा कि माताजी मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा का स्रोत थी और उनका आशीर्वाद मेरी सफलता की कुंजी है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। वहीं पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की मां के निधन पर बीजेपी नेताओं ने भी शोक प्रकट किया है।
तो पटना दीघा घाट की तस्वीरें जहां पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की मां का अंतिम संस्कार किया जा रहा है और कई नेता, बीजेपी के भी कई नेता मौजूद हैं। ये तस्वीरें जहां पर पटना के दीघा घाट की और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की, बता दें आपको कि मुखाग्नि देने की जो प्रक्रिया है वो चल रही है और फिलहाल थोड़ी ही देर में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो बता दें कि केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की मां का निधन गुरुवार को हुआ था और पटना के पारस अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांसें ली। तो मुख्य न्यायाधीश पटना हाई कोर्ट संजय करोल भी दीघा घाट पहुंचे हैं और बता दें आपको कि केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के माता के अंतिम संस्कार में कार्यक्रम में सम्मिलित होने केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की माता के अंतिम संस्कार में पहुंचे कई नेता, सुशील मोदी, संजय जायसवाल, नंदकिशोर यादव सहित कई विधायक पहुंचे दीघा घाट और पटना के दीघा घाट में थोड़ी ही देर में दाह संस्कार किया जाएगा। फिलहाल मुखाग्नि देने की तैयारी चल रही है और अब से थोड़ी ही देर में मुखाग्नि दे दी जाएगी। तो मुख्य न्यायाधीश पटना हाईकोर्ट संजय करोल पहुंचे हैं दीघा घाट, जहां पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की मां के अंतिम संस्कार में शामिल होने कई नेता पहुंचे हैं। सुशील कुमार मोदी, नंदकिशोर यादव सहित कई नेता पहुंचे हैं और अब से थोड़ी ही देर में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की मां को मुखाग्नि दी जाएगी और दाह संस्कार किया जाएगा। तो ये तस्वीरें पटना के दीघा घाट की, जहां पर आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की मां का निधन गुरुवार को हुआ और पटना के एक अस्पताल में जहां पर उन्होंने अंतिम सांस ली और उसके बाद ट्वीट कर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ये जानकारी दी। और साथ ही बता दें आपको कि कल उनका पार्थिव शरीर उनके आवास पर रखा गया था अंतिम दर्शन के लिए और आज दीघा घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। ये तस्वीरें सीधी पटना के दीघा घाट की, जहां पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की मां का मुखाग्नि देने के लिए तैयारियां चल रही हैं और अब से थोड़ी ही देर में मुखाग्नि दी जाएगी। और साथ ही ये देख सकते हैं कि किस प्रकार मुखाग्नि दी जा रही है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की मां का निधन और गुरुवार को निधन हुआ, इसके बाद अंतिम संस्कार किया जा रहा है और मुखाग्नि देने की जो प्रक्रिया है, मुखाग्नि देने की जो परंपरा है, वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो पटना के अस्पताल में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की मां ने अंतिम सांस ली और ये पटना दीघा घाट की तस्वीरें, जहां पर मुखाग्नि देने की जो प्रक्रिया है वो चल रही है, जो परंपरा है अंतिम संस्कार का वो देखने को मिल रहा है और पटना के दीघा घाट की तस्वीरें। और जहां पर बता दें आपको कि केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की मां के अंतिम संस्कार में कई लोग शामिल हुए हैं। मुख्य न्यायाधीश पटना हाईकोर्ट संजय करोल पहुंचे हैं दीघा घाट, वहीं पर सुशील कुमार मोदी और साथ ही नंदकिशोर यादव सहित कई नेता पहुंचे हैं अंतिम संस्कार में। और आप देख सकते हैं कि पटना दीघा घाट पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की मां को मुखाग्नि दी गई और ये तस्वीरें जहां पर जो हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से जो अंतिम संस्कार की जो तमाम परंपराएं होती हैं वो देखने को मिल रही है। और पटना के दीघा घाट की तस्वीरें, जहां पर रविशंकर प्रसाद, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की मां का अंतिम संस्कार किया जा रहा है और साथ ही कई नेता मौजूद हैं। और साथ ही बता दें कि केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद भावुक होते नजर आए। तो पटना के दीघा घाट की तस्वीरें, जहां पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की मां का अंतिम संस्कार किया गया और ये तस्वीरें जहां पर तमाम जो बीजेपी के नेता हैं, तमाम जो वहां परिवार के लोग हैं मौजूद हैं और काफी भावुक हुए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे धनबाद की, जहां पर कबाड़ को अनुपयोगी समझकर फेंक देने वाले के लिए धनबाद रेल मंडल ने एक उदाहरण पेश किया है। अब कबाड़ फेंकने की चीज नहीं बल्कि जरूरी चीज में तब्दील हो गई है। ऐसा संभव करने वाले धनबाद रेल मंडल के कोचिंग डिपो को पूर्व मध्य रेलवे काफी सम्मान की दृष्टि से देख रहे हैं और यह गौरव धनबाद रेल मंडल के कोचिंग डिपो के अधिकारियों और कर्मियों के मेहनत का परिणाम है। धनबाद रेलवे के कोचिंग डिपो के अधिकारी और यांत्रिक अभियंता ने मिलकर ब्रेक बाइंडिंग में आने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए कबाड़ से उपकरण बना डाला। कई चरणों में इसकी ट्रायल भी की गई और वह कसौटी पर खरा उतरा और यंत्र का नाम दिया गया धनबाद मॉडल।
दृष्टिकोण से, एक तो कॉस्ट के दृष्टिकोण से है। पहले हम लोग को एक पूरा सेट सिस्टम लगाना पड़ता था जिसकी कॉस्टिंग लगभग 15 से 20 लाख होती थी और हम लोग निर्भर रहते थे बाहरी कंपनी पे। और दूसरा क्या होता था, उसमें जो डीवी को टेस्ट करना है तो डीवी को कोच से उतार के उस स्थान तक ले जाना पड़ता था, उसमें भी मैन पावर हमारा यूटिलाइज होता था। और अभी क्या है, इसको जीरो कॉस्ट कह सकते हैं या इन हाउस जो हमारे पास पार्ट्स है उसी को असेंबल करके हम लोगों ने बनाया है और कोच से डीवी को उतारने की भी ज़रूरत नहीं है, वहीं पे जाके इस गैजेट के सहारे हम लोग उस काम को कर सकते हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव लाओ लस्कर के साथ रांची जा रहे थे और तभी रांची जाने के क्रम में बिहार शरीफ के अम्बेडकर चौक पर राजद कार्यकर्ताओं के द्वारा अपने नेता तेज प्रताप का जोरदार स्वागत किया गया। तेज प्रताप अपने पिता लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने रांची पहुंचे हैं, तभी उनका स्वागत राजनेताओं के द्वारा किया गया। इस मौके पर राजद नेता तेज प्रताप ने अरुणाचल प्रदेश में हुए राजनीतिक उठापटक को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर चुटकी लेते हुए कहा कि बिहार में शुरू से ही इनका सफाया हो रहा है, यही कारण है कि इस बार विधानसभा में इनकी पार्टी आधी सीटों पर सिमट कर रह गई। इसका उदाहरण अरुणाचल प्रदेश में हुए राजनीतिक उठापटक है। तो इनका सफाया हो रहा है और वहाँ से तो शुरुआत हो ही गया है। अब बिहार भी बहुत जल्द इनका सफाया हो जाएगा। अरुणाचल में 6 जदयू विधायक हैं जो बीजेपी में शामिल हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? जेडीयू पूरे तरीके से खंडित हो चुका है, टूट चुका है। पार्टी विरोधी गतिविधि में नीतीश कुमार जी ने जो फैसला लिया बहुत गलत फैसला लिया। खबर खगड़िया से। खगड़िया के श्यामलाल चंद्रशेखर नर्सिंग कॉलेज सह पैरामेडिकल संस्थान में नामांकित नर्सिंग स्टूडियो को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिस कार्यक्रम का उद्घाटन जिले के जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष और कॉलेज के निदेशक डॉक्टर विवेकानंद ने दीप जलाकर संयुक्त रूप से किया। इस मौके पर नामांकित छात्र और छात्राओं ने जलते कैंडल के सामने अंतर्राष्ट्रीय मानव सेवा के परंपराओं का निर्वहन करने का शपथ लिया। खबर मुंगेर से। मुंगेर में साफियाबाद ओपी क्षेत्र के हलीमपुर ननकर निवासी स्वर्गवासी कैलाश सिंह के पुत्र गंगा सिंह उर्फ गंगवा को अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके वारदात पर पहुंचकर लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। मृतक के परिजन की माने तो किसी छोटन सिंह ने मृतक को मछली भात खाने के लिए अपने घर बुलाया था। इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहें कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।